Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 1 of computer science for class 6. The chapter name is algorithm and flowchart. Now let's start it. Algorithm and flowchart. It's your title of your chapter number 7. You all know that you give instructions to the computer. जैसा कि आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए. सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम्स. और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोग्राम का नाम देते हैं, प्रोग्राम कहलाता है वो. बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर इट. तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका एल्गोरिथम क्रिएट करना और फ्लो चार्ट क्रिएट करना. ठीक है. हम जब भी कभी भी कोई बिज़नेस या कोई भी और कोई काम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपना एक ओन पर अपने कोई भी सेटअप जब बिल्ड करने लगे होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पर वर्किंग करते हैं. इट्स मीन कि अब आपको लेट्स सपोज कि अगर आप स्कूल की कोई बिल्डिंग को परचेज़ करना चाहते हैं, स्कूल रन सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें अब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी थ्रू एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. कि आपको कितना एक्सपेंस होगा, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपको कितनी क्लासरूम्स वेकेंट करनी पड़ेंगी, ऑफिसेस के लिए क्या होगा, फर्नीचर कितना होगा. तो ये सारा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेटअप बिल्ड किया जाता है और फिर उसको एक फ्लो चार्ट की सूरत में पिक्टोरियल मतलब कि उसको एक फॉर्म में बना दिया जाता है. ठीक है. अल्गोरिथम इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप. ये हमारे पास एक ऐसा स्टेप्स का सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है, और इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. कोई भी जो हमारे पास मसला होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के तौर पर हमारे सामने किस फॉर्म में, और ये कौन लिखता है, एल्गोरिथम अपने पास सेव करता है. ठीक है. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ठीक है. लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स. लेट्स सपोज कि अब आपने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो उसका एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे या कैसे करेंगे. सबसे पहले जब भी हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें स्टार्ट और एंड की पोजीशन हमेशा लिखी जाती है यहाँ पे. ठीक है. स्टार्ट या एंड या स्टार्ट या स्टॉप. ठीक है. अब इसमें हमने एल्गोरिथम कैसे क्रिएट किया. नंबर 1 में स्टार्ट लिखा. नंबर 2 में अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो अब हमारे पास क्या हुआ, इनपुट द 2 नंबर्स से ए एंड बी. तो हम लोगों ने 2 इनपुट्स ले लिए इसमें. एड अ 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी. वो कह रहे हैं कि अब आपने 2 नंबर्स को ऐड किया और उसका रिजल्ट कौन से वाले में लिखा, सेल में, सी सेल में लिखा. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है. देन आप उसको 4 में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. जब आपके ये तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो अपना प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर एंड कर देंगे. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट. अभी बताया था कि आपके पास एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का. अब वही प्रोग्राम जो आप लोगों ने डेवलप किया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्रामेटिकल फॉर्म में उसको लेकर आते हैं, तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट हो जाता है. अ फ्लो चार्ट इज डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. उसी एल्गोरिथम को डायग्राम्स के थ्रू में रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट कहलाता है. इट शोज द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाता है बाय यूजिंग सम सिंबल्स. किसी सिंबल्स, ये आप कुछ सिंबल्स आप आगे पढ़ेंगे, उन सिंबल्स के थ्रू. दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एरोज. और ये सिंबल एक दूसरे से किस तरह जुड़े होते हैं और किस से जुड़े हुए होते हैं, बाय एरोज से. ठीक है. अब जैसे कि अब आप लोग ये देखें कि आपके पास एक डिसीजन सिंबल है और इसके 2 मतलब कि अब आप लोग इसमें क्या बता रहे हैं कि आपका एक एंट्री पॉइंट है लेकिन 2 एग्जिट पॉइंट है. आप एक इनपुट देते हैं उसको, या आपको 2 आउटपुट्स इसमें देगा. इसमें कंडीशन होती है कि येस और नो. जैसे कि आपने खाना खाया तो येस या नो, एक एग्जिट पॉइंट ये होगा या ये होगा. क्या आप थक गए हैं, येस और नो या येस और नो. ठीक है. तो इसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं इसमें, ट्रू फॉल्स की या येस और नो की.
आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट में देखें कि करेक्टरिस्टिक्स में खुसूसियात हैं जो फ्लो चार्ट की वो कौन कौन सी हैं। एवरी फ्लो चार्ट हैज सम यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक्स दम एक्यूरेट। हर फ्लो चार्ट की कुछ यूनिक कुछ ख़ास खुसूसियात होती हैं जो कि उनको ठीक करने में या एक्यूरेट करने में मदद करती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, जो कि उनमें से कुछ की यहाँ पर नीचे दिए गई हैं। एवरी फ्लो चार्ट हैज़ अ स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। हर फ्लो चार्ट का स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल है, ठीक है। जैसे कि आपने एल्गोरिथम में भी स्टार्ट और एंड लिखा था, तो इसमें भी आप फ्लो चार्ट में भी हमेशा जब भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल यूज़ करेंगे। सेकेंड में देयर इज़ ओनली वन फ्लो लाइन। इसमें क्या होगी कि आपकी एक ही फ्लो लाइन आएगी दैट कम्स आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल, जो कि क्या है, प्रोसेस सिंबल्स को टच करेगी, ठीक है। द जर्नल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। और वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन होती है किसी भी फ्लो चार्ट की, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, वो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होता है या लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा मूव किया जाता है। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। सिर्फ एक ही लाइन स्टार्ट और सिंबल से जो निकलती है, अपने बाकी सिंबल्स को एक ही लाइन से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अ डिसीजन सिंबल हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट। डिसीजन सिंबल का सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होता है, बट टू एग्जिट पॉइंट। लेकिन क्या है, दो एग्जिट पॉइंट्स हैं। वन एग्जिट पॉइंट शोज द ट्रू कंडीशन, एक उसमें ट्रू कंडीशन शो करती है, एंड द अदर एग्जिट पॉइंट शोज द फॉल्स कंडीशन, और दूसरी क्या शो करती है, फॉल्स कंडीशन को शो करती है। जैसे मैंने अभी आपको येस और नो के ऑप्शन यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर आपके पास कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट बनाने के, ठीक है। अब इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग बार बार और साथ साथ पढ़ते जाते हैं और आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहला राउंडेड रेक्टेंगल, ये आपका सिंबल है, और इसका नेम आप स्टार्ट एंड स्टॉप में, मीन कि जब भी आप स्टार्ट में करेंगे या लास्ट में जब भी फ्लो लाइन बनाएंगे तो उसका स्टार्ट सिंबल भी राउंडेड रेक्टेंगल में लिखेंगे और स्टॉप सिंबल भी स्टार्ट इसमें राउंडेड रेक्टेंगल में लिखेंगे। इसका आगे जो मेन यूज़ बता रहे हैं या फंक्शन बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इट शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। ये आपके फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एंडिंग शो कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड आता है पैरेललोग्राम, और इसका नेम क्या है, इनपुट और आउटपुट। इसका सिंबल देख लें कि पैरेललोग्राम आपके पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा। इसका काम क्या है, आपके डाटा को पढ़ना और डाटा को प्रिंट करना। नंबर थर्ड पॉइंट में देखिए एक रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर में क्या हो रहा है, आपके पास प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। इट शोज द कमांड फॉर कैलकुलेशन, और इस जगह पर आप अपनी कैलकुलेशन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका वर्किंग एरिया यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने C इज इक्वल टू A+B दिया था, तो A+B का सिंबल आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप इसी तरह से जो 4 है, ये आपके पास डायमंड आपके पास सिंबल आ रहा है, और ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन मीन फैसला करना, ठीक है। और फैसले में आप वो कैसे करते हैं, बताते हैं किसी भी चीज़ को, ट्रू और फॉल्स को। जैसे कि ज़मीन गोल है, हाँ या ना, आप थक गए हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरह की जो दो कंडीशंस इसके अंदर आएंगी, या आप लोगों ने फैसला करना होगा कि आपने अब नेक्स्ट क्या करना है। अभी मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारा किसी भी बिजनेस में लॉस होगा तो तब हम क्या करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो तब हम क्या करेंगे। तो इसमें भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन, ये हमारे पास फैसला करता है, एंड फॉलो एग्जैक्टली वन ऑफ टू फ्लो लाइन्स, बल्कि एक से दो लाइन्स को ये फ्लो लाइन को फॉलो कर रहा होता है। वो कैसे, अभी जो प्रीवियस आप लोगों ने सिंबल्स में यहाँ पर देखा था कि 1 एंट्री पॉइंट एंड 2 एग्जिट पॉइंट्स में। यहाँ पे कुछ एरोज नजर आ रहे हैं आपको, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस। इनको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। तो ये आपके जो सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट हैं, इनके दरमियान कनेक्शन बताएगा, ठीक है, कि आपने कहाँ से अब कौन सा टर्म और किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट में देखिए, ये अब आपका होमवर्क टास्क में आ रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अ डैश इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर है फ्लो चार्ट।
विच सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट इज यूज टू चूज वन ऑप्शन आउट ऑफ टू। तो यहाँ पे आप लोग डिसीजन करेंगे। वो बता रहा है कि आपको जब ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें से दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना होता है तो वो सिंबल आप डिसीजन यहाँ पर यूज़ करते हैं। अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, तो अल्गोरिथम है। एंड ये दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डैश बॉक्स, तो ये डिसीजन बॉक्स आ रहा है आपके पास राइट आंसर इसका। होमवर्क पे नेक्स्ट देखें कि आप लोगों का होमवर्क टास्क आपके रजिस्टर पर जाएगा, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग से अल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये आपकी डेफिनेशन है। और व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स रिक्वायर्ड इन अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन। अभी जो आपको सिंबल्स मैंने एक चार्ट फॉर्म में बताए हैं, एज इट इज़ आपने उसकी सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, उनका नेम बताना है और उनकी जो आगे यूज़ है या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन, और वही जो अभी फ्लो चार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स जो खुसूसियात फ्लो चार्ट की मैंने आपको बताई हैं वो भी आपने रिटन होमवर्क में मेंशन करनी है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।